भगवान की भक्ति के लिए मन भाव होने चाहिए और यूँ कहे कि जो मैं होता है वो मैं अहंकार ये नहीं होने चाहिए। जब जाके आप भगवान की शरण में हो, भगवान आप पे कृपा करना शुरू करेंगे। कि एक बार हुआ क्या था कि नारद जी शुरू में मतलब तपस्या करने चले गए थे, तो बहुत लंबी उन्होंने तपस्या करी थी कि जब तक वो वापस लौट के आए कि स्वर्ग लोक के नियम थोड़े चेंज हो गए थे। क्योंकि हुआ क्या था कि शनि देव को न्याय के देवता बना दिया गया था। जब नारद जी गए थे उस टाइम शनि देव न्याय के देवता नहीं थे, उन्हें वो पद बाद में मिला था। उनकी मतलब योग्यता देख के वो पद मिला था। क्योंकि शनि देव में शुरू से बहुत गुस्सा था, क्योंकि उनके पिता ने उनकी माँ के साथ ठीक नहीं किया था, जबकि उनकी माँ की कोई गलती नहीं थी इसमें। क्योंकि जो सब था वो तो होना था, हो गया, लेकिन उनमें गुस्सा बहुत था जन्म से ही। धीरे धीरे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते गए और ध्यान करते गए। यूँ कहें कि वो पूरा दिन ध्यान में लगा देते। बहुत सालों तक उन्होंने ध्यान किया। भगवान शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, कि वो उनके आराध्य हैं। तो हुआ क्या, जब न्याय के देवता शनिदेव कि मतलब ये होता है कि जब एकादशी आती है तो जो शनि एकादशी, अब आप बोलोगे शनि एकादशी कब आती है? शनि एकादशी जब मानी जाती है जब शनिवार के दिन एकादशी आती है, उसे शनि एकादशी कहते हैं ना। उस दिन आपको अगर उसका फल चाहिए या एकादशी का, तो भगवान विष्णु के साथ आपको शनिदेव की पूजा करनी पड़ेगी। ये नियम वहाँ बनाया गया था कि शनि एकादशी के दिन शनि देव की भी भगवान विष्णु के साथ पूजा होगी। लेकिन अब नारद जी तपस्या करने गए थे, लेकिन वापस आए तब तक न्याय के देवता शनिदेव बन चुके थे। तो उन्हें लगता था कि शनिदेव क्रूर ग्रह है, कि वो मतलब लोगों को कष्ट देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, बिना सोचे समझे मतलब कुछ भी कर देते हैं, कि उनमें खुद में सहनशीलता नहीं है। लेकिन शनिदेव बहुत शांत थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मतलब उनकी सभा में मतलब भगवान विष्णु शनिदेव के वहाँ अपनी पूजा के लिए गए थे, वहीं शनिदेव थे। तो शनिदेव आने में थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि सबसे पहले ये बोला जाता है कि सबसे बड़े गुरु से भी पहले माता का दर्जा है। तो अपनी माता की सेवा में बिजी थे। भगवान नारायण को ये चीज़ें पता थी, लेकिन नारद जी में मैं अहंकार कि सबसे बड़ा प्रभु का भक्त तो मैं ही हूँ। प्रभु का भक्त वो नहीं है जो दिन रात नारायण नारायण जपे, दिन रात राम राम जपे, वो प्रभु का भक्त नहीं है। अगर तुम सच्चे मन से, सच्चे भाव से अगर दिन में एक बार भी नाम लोगे ना, तो वो भी प्रभु आपसे खुश हो जाएंगे। बस भाव अच्छे, ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन नारायण नारायण जपेंगे और बाहर जैसे ही कोई लेडीज आई उससे चुगली करने बैठ जाएंगे, तो ये कोई भक्ति प्रभु हम पे प्रसन्न नहीं हो रहे। पर उसके लिए हमारा भाव कैसा है, सामने वाला क्या कर रहा है वो उसके कर्म है, लेकिन हमें उसके कर्म में घुसड़ना है कि नहीं इसने गलत किया, इसने हमें क्या लेना है। तुम अपने अंदर कमियां ढूंढो ना, दूसरे की कमियां ढूंढने का परमिशन तुम्हें किसने दिया। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ कि नारद जी में मैं अहंकार सब आ गया। उन्होंने भरी सभा में जब भगवान विष्णु के साथ शनिदेव का पूजन हुआ, तो उन्होंने भरी सभा में शनिदेव का अपमान किया। लेकिन उस टाइम शनिदेव चुप थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि जो होता है नारायण की इच्छा से होता है, जो उन्होंने मुझे एक माध्यम बनाया है, मैं कुछ नहीं करता। कि व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार दंड मिलता है, मैं उसके अनुसार ही दंड, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं देता। ये चीज़ें शनिदेव ने बोली, लेकिन फिर भी नारद जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक वो था कि मैं ही हूँ जो प्रभु का सच्चा भक्त हूँ। अब आगे देखना होता है क्या हुआ क्या कि जब बहस ज़्यादा हुई तो उनकी जो वाइफ थी शनिदेव की, वो बीच में आके मतलब अपने पति से कहती है कि आप अपनी पूरी सभा में आप राजा हैं यहाँ के, फिर भी आप अपना इतना अपमान सह रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हर किसी को एक मौका ज़रूर मिलता है। तो उन्होंने मतलब नारद जी ने शनिदेव को चुनौती दे दी कि तुम मेरे पे अपनी प्रकोप डाल के दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह प्रकोप डाला जाता है।
उन्होंने शनिदेव को चुनौती दी। शनिदेव ने स्वीकार कर लिया कि मुझे मंजूर है, लेकिन शनिदेव ने उस टाइम भी गुस्सा नहीं किया। तो नारद जी को लगा कि मुझे हनुमान जी बचा लेंगे, क्योंकि हनुमान जी को शनिदेव ने वरदान दिया था कि जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उस पे मेरी 7.5 ढैया का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए शनिवार के दिन हनुमान जी को तेल का दीपक जलाया जाता है, मंगलवार को घी का दीपक जलता है, क्योंकि मंगलवार हनुमान जी का वार है और जो शनिवार है वो इसलिए पूजा जाता है और इसलिए उन्हें तेल का दीपक जलाया जाता है। आगे हुआ क्या कि अब नारद जी को लगा कि मुझे हनुमान जी के पास जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा कुछ था। और लेकिन उनकी जो वाइफ थी शनिदेव की, वो कहती है कि आपको पता है ना कि नारद जी हनुमान जी के पास गए। तो उन्होंने बोला हाँ, वो बिना अपनी इच्छा से नहीं गए, प्रभु की इच्छा से गए हैं। जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। ये बात एकदम सच है कि हमें नहीं पता अगले पल क्या होने वाला है, इसलिए जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है, जो होता है अच्छा होता है। तो यहाँ हुआ क्या कि जैसे ही जो नारद जी थे हनुमान जी के पास पहुँचे, हनुमान जी उस टाइम भगवान राम की भक्ति में लीन थे। लेकिन ये नहीं है कि हम पूरा दिन नाम जाप करेंगे तो हमें उसका फल, लेकिन हनुमान जी को आपने देखा है ना कि वो भगवान राम के परम भक्त हैं। लेकिन वो एक ऐसे देवता हैं जिनमें आज तक मैं अहंकार नहीं आया कि जो है मेरे प्रभु है, उनके से मेरे तो शरीर में जगह तक नहीं है। जब शनिदेव का प्रकोप उन पे आया था तो उन्होंने साफ बोला था कि मेरे शरीर में आप प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे शरीर में कोई खाली जगह ही नहीं है, कि मेरे तो रोम रोम में राम है। तो वो होती है सच्ची भक्ति, ऐसे नहीं जैसे नारद जी इस टाइम कर रहे थे। तो नारद जी सीधे हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी उस टाइम पूजा कर रहे थे, उनका एक आश्रम था, वहाँ बहुत सारे साधु थे। जैसे ही पूजा ख़त्म हुई और हनुमान जी मतलब ध्यान में बैठ गए, राम नाम का जाप करने लगे। अब नारद जी को तो गुस्सा था, उन्हें मैं था, अहंकार था उस टाइम। तो जो भी उनसे पूछता मुझे मतलब राम भक्त हनुमान से मिलना है, ये बोलो उनसे जाके नारद आए हैं। लेकिन अब जो भी उनसे बोले अपनी बकरी बाहर छोड़ के आओ, तो वो बकरी कहाँ लाया हूँ मैं, बकरी नहीं लाया ये मजाक कर सब। मतलब उन्होंने बहुत लोगों से बोला, बहुत साधुओं से बोला कि मुझे हनुमान जी से मिलना है, इसी टाइम मिलना है, उनसे जाके बोलो। लेकिन उन अंदर आश्रम में जाने से पहले उन्होंने एक बात कही थी, ये कही थी कि वाह राम भक्ति कितनी है हनुमान में, लेकिन मुझसे वो छोटे हैं। वो शायद ये भूल गए थे कि हनुमान जी तो साक्षात रुद्र अवतार है, शिव के अंश है, तो वो छोटे कैसे हो सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने हनुमान जी को छोटा कहा था कि फिर चाहे वो कितनी भक्ति कर ले, लेकिन मेरी जितनी नहीं कर सकते। यहाँ आ जाता है मैं और अहंकार कि मैं अपनी भक्ति साबित कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई मंदिर में दीपक भी जला रहा है तो वो भी भगवान का सच्चा भक्त है, हमें ये मानना चाहिए। हमें ये नहीं वो दीपक ही तो जला रहा है, हम तो रोज़ 2-2 घंटे थाली लेके घुमाते हैं, लेकिन तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे मन में तो मैल भरा है। तो तुम्हारी भगवान इतनी जल्दी नहीं सुनेंगे जितनी जल्दी उस एक बत्ती वाले की सुन लेंगे। इसलिए मैं अहंकार निकालो, आपका मन ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। तो हुआ क्या, जो भी पूछे वो सब उनसे यही बोले अपनी बकरी बाहर छोड़ के आओ। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, अब उन्हें गुस्सा आया, वो सीधे हनुमान जी जो जहाँ ध्यान करने बैठे थे वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के बोला कि मैं नारद आपको ये बोलता हूँ कि मैं आपसे मिलने के लिए आऊँ, मुझे आपसे मिलना है अर्जेंट। तो उन्होंने आँख खोली और बोला कि क्या बात है, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो उन्होंने सबसे पहले कि तुम सबसे पहले अपने सारे इन महात्माओं को बुलाओ और सबको डांट लगाओ कि क्यों इन्होंने ऐसा क्या किया है। उन्होंने ये बोला है, मैं जब भी उनसे पूछता हूँ तो वो ये बोलते अपनी बकरी बाहर छोड़ के आओ। तो वो हंसने लग गए कि अच्छा ठीक ही तो कह रहे हैं कि बकरी तो मैं लाया ही नहीं, क्यों किसको बाहर छोड़ के आऊँ। कि जो बकरी का मतलब वो जो मैं करता है ना, मैं हूँ, उसे बकरी बोल रहे हैं वो, कि वो तुम्हें समझाना चाहते हैं बकरी चीज़ है क्या। तो वो मतलब फिर गुस्सा हो गए। लेकिन उन्होंने पूछा कि मतलब वो उस टाइम उनसे बात करना चाहते थे शनिदेव की 7.5 के बारे में, ढैया के बारे में,
क्योंकि शनिदेव वो समझते शनिदेव गलत कर रहे हैं, जबकि शनिदेव गलत नहीं थे। उस टाइम शनिदेव सच्चे थे, वो न्याय के देवता हैं, तो किसी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं। तो अब नारद जी जैसे ही उनसे बात करने लगे, इतने में आ गए शनिदेव वहीं पर, और उन्हें आता देखकर नारद जी और भड़क गए। जैसे ही शनिदेव नीचे अपने वाहन से नीचे उतरे तो नारद जी गुस्से हुए और उन्होंने शनिदेव ने हनुमान जी को आके प्रणाम किया। और जब उन्होंने पूछा कि आपका आना कैसे हुआ, हनुमान जी ने शनिदेव से पूछा, तो नारद जी बोले ये मेरे लिए आया है, मेरे पे अपना प्रकोप डालने के लिए आया है। लेकिन शनिदेव ने मना किया कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, मैं तो हनुमान जी के लिए आया हूँ। फिर हुआ क्या कि जब हनुमान जी को ये कि मेरे हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ, इनको मैंने बुलाया है और ये मेरे लिए ही आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। कि तुम्हारे लिए क्यों आए? कि मुझ पे अपना प्रकोप डालने, कि तुम्हें तो इन्होंने खुद वरदान दिया है कि ये तुम पे अपना कभी प्रकोप न डालेंगे। तो शनिदेव ने बोला कि मैंने इनको ये वरदान दिया है कि इनके भक्तों पे नहीं डालूँगा, इन पे नहीं, इनको मैंने ऐसा वरदान नहीं दिया है कि मैं इन पे भी नहीं डालूँगा। क्योंकि वो बोले कि आपने ऐसा क्या पाप किया है जो शनिदेव आप पे प्रकोप डालना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने जब लंका में गया था, जब युद्ध चल रहा था, तो मैंने जो वो था मेघनाथ, उसका यज्ञ वो किया था, मैंने भस्म किया था। सॉरी, कि उसका यज्ञ में मैंने विघ्न डाला था, उसके प्रकोप है कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप पे मेरा एक दिन का प्रकोप होगा। उन्होंने स्वीकार किया हनुमान जी ने। वैसे अगर शनिदेव गुस्से में करते, वो तो हनुमान जी ने खुद बुलाया था उनको, तो उन्होंने बोला कि मेरा प्रकोप आप पे एक दिन रहेगा, सुबह से लेके सूर्य अस्त तक। तो उन्होंने स्वीकार किया, ठीक है। लेकिन अब वो होता है ना कि जैसे ही प्रकोप आता है, सबसे पहले बुद्धि, अब हनुमान जी तो साक्षात रुद्र अवतार है। अब जैसे उन्होंने मतलब पता था कि नारद जी में मैं अहंकार है, तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि मुझे शनिदेव का मतलब शनिदेव के प्रकोप के बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं बचाऊँगा तुम्हें। अभी भी उनका मैं अहंकार ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हनुमान जी तो हंस रहे थे, हनुमान जी को सब पता था, उन्होंने खुद बुलाया था उन्हें। तो हुआ क्या कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ, उन्होंने बोला चलो चलो चलो, और एक बड़ी सी पहाड़ी पे ले गए कि इस पर्वत को उठा लो अपने हाथों में और खड़े हो जाओ। या तो शनिदेव को तुम दिखोगे नहीं, या तुम्हें देख के इतना बड़ा रूप देखे वैसे ही शनिदेव भाग जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि शनिदेव तो आए ही नहीं। कि ज़रूरी नहीं है कि शनिदेव का प्रकोप है तो शनिदेव आएंगे, वो बिना आए भी प्रकोप हो जाता है। कि सुबह से लेके शाम तक वो शिला लेके खड़े रहे, राम नाम का जाप करते रहे, क्योंकि उनकी आदत थी राम नाम तो जाप करना, उनकी रग रग में राम थे। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो वो हंसने लगे नारद जी कि वाह, मैंने हनुमान जी को बचा लिया शनिदेव के प्रकोप से। लेकिन अब थोड़ी देर बाद उन्होंने सारे देवताओं को बुला लिया कि देखो मैंने शनिदेव के प्रकोप से हनुमान जी को कैसे बचाया। लेकिन जैसे ही शनिदेव आए तो वो हंसने कि आप हार गए, मैं जीत गया। तो इस पे हनुमान जी ने बोला नहीं, शनिदेव नहीं हारे नारद जी, आप हार गए। उन्होंने बोला कैसे, मैं कैसे हारा? कि जो मैं सुबह से लेके शाम तक शिला लेके खड़ा था ना, वो शनिदेव का ही प्रकोप था। कि उनकी जो वो चल रहा था मेरे पे प्रकोप, उसी की वजह से मैंने आपकी बातें सुनी, आपकी बातों के अनुसार मैं चला, उस कारण से मुझे शनिदेव का इस तरह से प्रकोप मिला। लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे थे कि शनिदेव का प्रकोप इस तरह से आता है। वो होता है मैं अहंकार की भक्ति के लिए भाव होने चाहिए। उन्होंने मतलब भक्ति बहुत की थी, वो भगवान नारायण के परम भक्त थे, लेकिन वो हो जाता है ना कि भक्ति का भी अहंकार आ जाता है, तो उनमें भी ये आ गया था। लेकिन अब खुद नारद जी पे शुरू हो गई कि उन्हें मतलब हनुमान जी शनिदेव की कथाएं सुनाने लगे, तो उन्हें मज़ा आने लगा। लेकिन वो होता है ना कि जब टाइम धीरे धीरे निकलता है तो सब ठीक हो जाता है।
इसलिए भगवान की भक्ति करो तो मैं अहंकार को साइड में रखो और निस्वार्थ भक्ति करो कि मैं आपका, आप मेरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।